हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटीएस प्रेमराज के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं थ्री फेज मोटर को स्टार्ट करने के जो तरीके होते हैं ना, उनको लेकर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जो कि इंटरव्यू रिलेटेड होने वाला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए ताकि कोई भी डाउट ना रह पाए। दोस्तों, स्टार्टर में क्या होता है, स्टार्टर उसको समझेंगे। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कैसे काम करता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, सॉफ्ट स्टार्टर होता है, और वीएफडी एक जो ड्राइव है, ये भी आपका एक स्टार्ट करने का तरीका ही है थ्री फेज मोटर को। तो इन सारे चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि स्टार्टर क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से चलाते हैं तो मोटर अचानक बहुत ज्यादा करंट खींचती है। ये करंट कभी कभी मोटर की वाइंडिंग को जला सकता है और पूरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए एक ऐसा डिवाइस जो मोटर को स्मूथली और सेफली स्टार्ट करे। इसी को कहते हैं दोस्तों स्टार्टर। तो आपने ये समझा कि स्टार्टर होता क्या है। जैसे कि आप सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए सिंगल फेज स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं, थ्री फेज मोटर को चलाने के लिए थ्री फेज स्टार्टर की आपको आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी पॉइंट को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं डीओएल स्टार्टर की, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आपने ये वाला स्टार्टर तो देखा ही होगा, कंपनी में अधिकतर यूज किए जाते हैं। कैसे काम करता है, मोटर को सीधा सप्लाई से कंटेक्ट कर देता है, मतलब सीधा आपने बटन दबाया सीधे थ्री फेज पावर दे देता है। फायदा सिंपल, सस्ता, छोटे मोटर के लिए बढ़िया है। नुकसान स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है, 6 से 8 गुना। ये सब में होगा, जो आपका स्टार डेल्टा होगा उसमें भी होगा और इसमें भी होगा। छोटे मोटर जैसे 5 एचपी से 7.5 एचपी तक की मोटर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम हैवी मोटर्स को नहीं चला सकते हैं। इतना माइंड में आप ध्यान रखिएगा कि ड्यूअल स्टार्टर से आप बड़े मोटर को स्टार्ट करेंगे तो मोटर की वाइंडिंग जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात करें, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंपनी के अंदर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर कोई स्टार्टर यूज किया जाता है ना बड़े मोटरों के लिए, वो होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर। कैसे काम करता है, पहले देखो क्या होता है इसमें। पहले स्टार कनेक्शन में स्टार्ट करता है मोटर को, वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट भी कम लेता है, फिर स्पीड आने पर डेल्टा में शिफ्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग करंट 6 से 8 गुना जाता है ना, वो 6 से 8 गुना उसको नहीं मिल पाता है, वो लगभग 1-3 हो जाता है, मतलब कि 3 गुना कम करंट से मोटर को स्टार्ट करता है, फिर वो शिफ्ट करता है, और मोटर को स्टार्टिंग जो करंट होता है ना, वो उससे नुकसान जो होती है वो उसको बचा लेता है। स्विचिंग के समय थोड़ी जर्क आ सकती है, लेकिन बहुत सेफली है, क्योंकि बड़े बड़े मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जैसे 10 एचपी से लेकर के 300 एचपी तक के मोटर के लिए, हम बड़े बड़े मोटरों की हैवी मोटर्स की बात कर रहे हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ये बात है कि इसमें थोड़ा जर्क मिलता है, और ये जो उसके अंतर्गत आपको स्टार्टिंग टॉर्क होती है ना, वो थोड़ी कम मिलती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज आपने समझा कि 10 एचपी से लेकर 300 एचपी तक के मोटर के लिए, 400 एचपी तक के मोटर के लिए भी हो सकता है, लेकिन डिनाई किया जाता है 200 मतलब 10 एचपी से लेकर के 200-250-300 एचपी तक के मोटर को लिए इसको स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मोटर से जो स्टार्टिंग टॉर्क होती है वो अच्छी नहीं मिलती है। इस मोटर से स्टार्टर से मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क अच्छी नहीं मिलती है, इसीलिए बड़े मोटरों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर लोड कम होता है तो इसका इस्तेमाल कर लेता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की बात करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो कि एक बहुत बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट स्टार्टर है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलता है। कैसे काम करता है, स्टार्टिंग में मोटर को कम वोल्टेज देता है, जिस तरह से आपने स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार्टिंग में कम वोल्टेज दिया जाता है, फिर फुल वोल्टेज पर शिफ्ट करता है। फायदा करंट कंट्रोल में रहता है, ठीक है। और नुकसान क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा है और कंट्रोल सर्किट थोड़ा कम्प्लेक्स है। इसमें क्या है, सिस्टम आप ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको एक मतलब कि इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसका यूज 50 एचपी से 500 एचपी प्लस तक के मोटर के लिए किया जाता है। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है,
स्टार्टिंग में जो टॉर्क चाहिए मोटर को, हैवी टॉर्क, लोड ज़्यादा है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मोटर अच्छा टॉर्क देता है और ये बढ़िया चलता है, ठीक है। लेकिन ये हर इंडस्ट्री में आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इसका इस्तेमाल होता है। रोटर रेजिस्टेंट स्टार्टर, ये एक स्लिप रिंग जो मोटर होती है ना, उनको स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एसी या डीसी में, ठीक है। हम इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं तो ये रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर इंपॉर्टेंट रखता है। मतलब कि जो स्लिप रिंग मोटर होते हैं कैसे काम करता है, तो रोटर सर्किट में रेजिस्टेंस डालकर स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाता है और करंट कंट्रोल करता है। इसमें रेजिस्टेंस डालकर क्या किया जाता है, टॉर्क को बढ़ा दिया जाता है और करंट को कंट्रोल किया जाता है। फायदा, हैवी लोड स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट। नुकसान क्या है, सिर्फ स्लिप रिंग जो मोटर होती है ना उसी में पॉसिबल है। इसका यूज 50 एचपी से 1000 एचपी प्लस तक के मोटर के लिए किया जाता है। मतलब बड़ी बड़ी मोटरें जो होती है या छोटी मोटर हो लेकिन स्लिप रिंग हो तो उनको स्टार्ट करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। बड़ी बड़ी क्रेन होती है ना उनमें आपको यही वाला स्टार्टर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर, मतलब कि क्रेनों में देखने मिलता है। सॉफ्ट स्टार्टर की बात करें तो कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाता है, ठीक है, अचानक से नहीं बढ़ाता है। फायदा, स्मूथ स्टार्ट, मैकेनिकल स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है, लाइफ मोटर की बढ़ जाती है, मशीनों की बढ़ जाती है। नुकसान, एक्सपेंसिव है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेंटेनेंस होता है वो इसको चाहिए। मतलब कि अगर ये डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट डैमेज हो गया तो हर इलेक्ट्रिशियन इसको नहीं कर पाता है, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है तो इलेक्ट्रिशियन नहीं कर पाता है। इसका यूज 1 एचपी से 1000 एचपी तक के मोटर के लिए किया जाता है, प्लस भी हो सकता है, डिमांड के ऊपर बन भी सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जहां भी थोड़ा सा भी जर्क नहीं चाहिए ना वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क अच्छा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है ये स्टार्टर इंडस्ट्री के क्षेत्र में। अब दोस्तों बात करते हैं VFD, जिसका मतलब होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आधारित हमारे मोटर को स्टार्ट करने का तरीका है जिसके माध्यम से मोटर की फ्रीक्वेंसी को अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज करते हैं, जिससे मोटर की स्पीड होती है वो कम होती है और आसानी से मोटर को हम स्पीड बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और मोटर स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा आपको जर्क भी नहीं देती है। तो कैसे काम करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कंट्रोल करके मोटर को स्टार्ट करता है। बहुत आसान है इसके द्वारा मोटर को चलाना। फायदा, स्पीड कंट्रोल पॉसिबल और एनर्जी सेविंग भी इसमें होता है। नुकसान क्या है, तो सबसे महंगा तरीका है क्योंकि ये महंगा मतलब कि बहुत ही कॉस्टली आता है, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर अगर कोई आपका मोटर का स्टार्ट करने का एक डिवाइस है तो वो है यही VFD। एल बी में लो वोल्टेज में 4 से 15 वोल्ट या 690 में VFD 0.5 एचपी से 1000 एचपी तक मोटर के लिए मिल जाता है, और MB में मीडियम वोल्टेज में जैसे 3.3 के, 6.6 के भी और 11 के भी, 33 के भी पर VFD 500 एचपी से 4000 एचपी तक के मोटर के लिए मिल जाते हैं। यह सबसे बेस्ट स्टार्टर है क्योंकि इसके माध्यम से हम मोटर को बहुत ही फ्लुएंट तरीके से यूज ले सकते हैं और बिना जर के और बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज योर चैनल एंड सपोर्ट for this channel